बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। हार्वर्ड एकेडमी CSS, PMS और फेडरल पब्लिक और बाकी जितने भी कमीशन हैं जिसमें वन पेपर की तैयारी होती है, आप घर बैठे हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर्ड होकर आराम से तैयारी कर सकते हैं बगैर कहीं आए गए। तो आप हमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 सेशन 21 है और इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 48 और 49। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे कहेंगे कि अगर आपने इस इलेक्शन के रेलेवेंट किसी जॉब पे अप्लाई किया हुआ, लाइक इलेक्शन ऑफिसर या फिर कोई और, तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक हमारा फेसबुक ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि दूसरे मेंबर से इंटरेक्ट कर सकें और डिस्कशन कर सकें। सेक्शन 48 डील करता है कमीशन को हिदायत इसमें दी जाती हैं, कमीशन को डायरेक्शन दी जाती है और कमीशन के साथ साथ नादरा नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को गाइड किया जाता है कि आपने मुस्लिम हैं, यानी कि वो तो ठीक है मेजॉरिटी में हैं, उनकी जो सारी चीज़ें जनरली आपने अप्लाई करनी है, लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको फोकस किया गया है सेक्शन 48 में कि नॉन मुस्लिम्स और साथ इसके डिसेबल स्पेशल पर्सन ट्रांसजेंडर, यानी कि इसमें मिनॉरिटीज़ अकलीतें जो हैं उनको फोकस किया गया है। जो स्पेशल पर्सन हैं जिनके अपाहिज होते हैं या फिर उनके साथ कोई केस होता है जो नॉर्मली उनके अंदर डिसेबिलिटी होती है, वो नादरा के पास डाटा अपडेटेड होता है, तो उस हवाले से और साथ में जो ट्रांसजेंडर हैं यानी कि एक थर्ड जेंडर मेल और फीमेल के दरमियान में, तो उनको एड्रेस किया गया है कि उनके लिहाज से आपने एक्सपीडाइट एक्शन करना है। उनको नेशनल डेटाबेस अथॉरिटी को कहा गया है कि आपने उनको CNIC इशू करना है ताकि उनके इलेक्टोरल रोल शीट में उनका नाम आ सके और कोई भी उनको प्रॉब्लम ना हो। तो इसी के मुतालिक है ये सारे का सारा सेक्शन 48। तो क्या कहा गया, द कमीशन शैल टेक स्पेशल मेजर्स फॉर द रजिस्ट्रेशन, यानी कि स्पेशल मेजर्स का मतलब है कि जितना भी हो सकता है बेहतरीन इक़दाम करेगा, किस लिए, ताकि रजिस्ट्रेशन हो सके नॉन मुस्लिम्स की, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एंड ट्रांसजेंडर सिटीजन्स इन द इलेक्टोरल रोल एज वोटर्स। अब ये जो हिदायत दी गई सब सेक्शन 1 में, उसकी हिदायत को फर्दर जो है इसको एलेबोरेट किया गया सब सेक्शन 2 में। द मेजर्स अंडर सब सेक्शन 1 शैल इंक्लूड कोऑर्डिनेटेड एक्शन। कोऑर्डिनेटेड एक्शन से यह मुराद ये है कि कमीशन जो हिदायत देगा नादरा को, वो नादरा उसके साथ हेल्प करेगा, नादरा उसके मुताबिक डाटा उनको प्रोवाइड करेगा और नादरा उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेगा with National Database and Registration Authority to expedite the issuance of National Identity Card for Non-Muslim। कि जितना भी हो सकता है स्पेशल मेजर्स के साथ, तेज़ी के साथ जितना हो सकता है उनको आपने नेशनल CNIC इशू करना है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, अगर कोई स्पेशल पर्सन है, ट्रांसजेंडर है, तो इन सब को नादरा का यहाँ पे काम बनता है कि वो कोऑर्डिनेटेड एक्शन करे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, और जब कोऑर्डिनेटेड एक्शन होगा तो उनको NIC जब इशू होंगे तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपने एक्शन लेगा ताकि उनके जो रोल शीट में वो आ जाएं, जो इलेक्टोरल रोल शीट है उसके अंदर। सब सेक्शन 3 है, नो एक्टिविटी अंडरटेकन इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन बाय द कमीशन और नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी एज द केस में बी शैल बी डिलेड, कि किसी तरीके से भी आपने इस मामले को डिले नहीं करना या फिर पोस्टपोन नहीं करना, और अदरवाइज अफेक्टेड इन एनी मैनर व्हाटसोएवर मेयरली ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी मेजर बीइंग टेकन अंडर दिस सेक्शन और सेक्शन 47। तो सेक्शन 47 पहले हम पढ़ चुके हैं। सेक्शन 48 में और 47 में जो हिदायत दी गई हैं, अपने मेयरली कोई छोटी मोटी डिले की वजह से या कोई और पोस्टपोन उनका एक्शन नहीं करना, बल्कि उसको एक्सपीडाइटली जितना जल्दी हो सकता है एक्शन को कंप्लीट करना है। अच्छा, यहाँ पे सेक्शन 49 जो हमारा दूसरा है, इसमें इलेक्शन कमीशन को कुछ पावर दी गई है। किस लिहाज से कि कहीं पे खाना जंगी हो सकती है, कहीं पे एकदम असम्बलियाँ टूट जाएं, इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हो जाए और फ़ौरन से जो हमने लेट डाउन प्रोसीजर पढ़ रहे हैं इलेक्शन एक्ट 2017 में, ये नॉर्मल हालात में,
अब हालात चेंज हो जाएं या कुछ मजबूरी ऐसी हो जाए या कोई इलाका ऐसा है जहाँ पे डिस्प्यूटेड है और कोर्ट ने कोई जस्टिफिकेशन उस पर ऑलरेडी दे दी है, लेकिन इसके बावजूद जो वहाँ के वोटर्स हैं, इलेक्टोरल जो मेंबर्स हैं, वो उस पर कोई एतराज़ उठाते हैं, वो पॉलिटिकल मूव हो सकती है या फिर वो गवर्नमेंट के इदारे के ऊपर प्रेशराइज करने के लिए हो सकता है। तो इन सब हालात से एड्रेस करने के लिए, बचने के लिए यहाँ पे ये सेक्शन 49 आ जाता है, जो कि डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल प्रोसीजर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस से यहाँ मुराद ये लेना है कि हमारी नॉर्मल एक तो डे टू डे रूटीन की चीज़ें चल रही होती है, जब ये रूटीन की चीज़ों से हट के कोई चीज़ होगी तो कमीशन के पास वो राइट है कि ये जो लेट डाउन प्रोसीजर है उसमें से वो किसी को डेविएट कर जाए, छोड़ जाए और उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी होगी। तो ये हम ज़रा इसको टेक्स्ट पढ़ लेते हैं किस किस तरह ये कमीशन इस मामले को या इन हालात में ये सेक्शन अप्लाई करेगा। वेयर द कमीशन इज सेटिस्फाइड, अब कमीशन का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। सबसे पहले बात दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉलो द प्रोसीजर लेट डाउन फॉर द प्रिपरेशन और रिवीजन। जहाँ पे ये कमीशन को पता चल जाए या कंफर्म हो जाए कि जो प्रोसीजर दिया गया है इलेक्शन एक्ट 2017 में, जिससे इलेक्टोरल रोल उन्होंने प्रिपेयर करनी है शुरू से या फिर पहले बनी हुई थी उसमें से कुछ चेंजेस करनी है, आप डेफिनेटली एक डाटा उसको लेके चलना और उसमें चेंजेस वगैरह सब कुछ करना, तो ये टाइम टेकिंग तो है। ऑफ एन इलेक्टोरल रोल इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इलेक्टोरल एरिया, अब यहाँ पे है स्पेसिफाई कर दिया कि किसी खास एरिया में या एनी इलेक्टोरल एरिया, ओवरऑल कोई भी हो सकता है, उसमें ये स्पेशलाइज या स्पेसिफाइड नहीं किया गया। द कमीशन में आफ्टर रिकॉर्डिंग द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, लेकिन यहाँ पे बात ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन भी सिर्फ अपने चीज़ को एक्सरसाइज से बचने के लिए ये काम न करे, बल्कि उस वजह को बयान करेगा, रिकॉर्ड करेगा और एक्सेप्शनल जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको अथेंटिकेट करना लाजमी है। अगर वो नहीं करेगा तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी कोई रेट कोर्ट में लेके जा सकता है। यानी कि रिकॉर्डिंग द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नेसेसिएटिंग डेविएशन, वो हालात, वो स्पेशल सिचुएशन जिसकी वजह से अब इलेक्शन कमीशन की मजबूरी हो गया है कि वो नॉर्मल प्रोसीजर से डिविएट कर रहा है, उनसे जो है वो दूसरा रास्ता अख्तियार कर रहा है। फ्रॉम द लेट डाउन प्रोसीजर डायरेक्ट दैट एन इलेक्टोरल रोल फॉर सच एरिया शैल बी प्रिपेयर्ड इन सच मैनर एज ए डीम फिट। अब जो नॉर्मल ये हालात दिए गए थे, जो प्रोसीजर दिया गया है इलेक्टोरल जो रोल है उसको अपडेट करने के लिए, उसको प्रिपेयर करने के लिए, अब फर्ज क्या हालात कुछ ऐसे थे तो कोई शॉर्टकट ढूंढना पड़ा, कोई सेकंड वे ढूंढना पड़ा। तो वो जो सेकंड वे की जस्टिफिकेशन और नॉर्मल प्रोसीजर से हटने की जो एक्सेप्शनल सिचुएशन की जस्टिफिकेशन, दो चीज़ें कि नॉर्मल प्रोसीजर क्यों नहीं फॉलो किए उसके लिए जस्टिफिकेशन, और दूसरा जो एक्शन लिया जा रहा है उसकी जस्टिफिकेशन भी देना कि हम ये वजह थी जिसकी वजह से ये शॉर्टकट हमने ढूंढा, ये शॉर्टकट पे अप्लाई किया ताकि टाइम हम सेव कर सकें या इस सिचुएशन को एड्रेस कर सकें जो कि पहले ऑलरेडी स्पेसिफाइड किया गया है। सेकंड में सबसेक्शन सेकंड में कहा गया द कमीशन शैल इमीडिएटली पब्लिश द डायरेक्शन इशूड अंडर सबसेक्शन 1 ऑन द वेबसाइट। अब ये जो तरीक़ाकार अख्तियार किया गया होगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो इलेक्शन कमीशन उन सब डायरेक्शंस को जो ही वो डिसीजन इस पे लेगा इमीडिएटली अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करेगा कि हम इस मामले में ये इक़दामात करने की बजाय ये कर रहे हैं और इसकी जस्टिफिकेशन या हमारी मजबूरी ये है। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 48 और 49। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे सेक्शन 50 से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा।